संगीता शर्मा जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि माता पिता की जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति कब समाप्त होती है, जिसके बाद वो गृहस्थ आश्रम से वैराग्य का रास्ता अपना जब बच्चे पढ़ लिख करके ब्याह योग्य हो गए, उनका ब्याह कर दिया, इसके बाद समाप्त हो जाती है। जब तक बच्चे का ब्याह ना हो तब तक माता पिता का कर्तव्य बना रहता है कि उस बच्चे का ब्याह करें। बच्चा या बच्ची, उसका ब्याह करने के बाद पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, फिर आप विरक्त भाव से भजन कर सकते हैं। संसार से आपने संबंधों का काम हो गया, हम भगवत संबंध का काम करेंगे। लेकिन जब तक ब्याह नहीं होता तब तक नहीं, तब तक वो कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वो भी भगवान की पूजा है, ये भी सृष्टिजनक भगवान की पूजा है। नाम जप करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, उनको स्वस्थ करे, उनके लिए जमीन जायदाद की व्यवस्था करे, ब्याह कर दे, इसके बाद भजन करे। दोनों काम हो गए। भजन करते हुए ये किया, इसके बाद पूर्ण भजन में लग जाए, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। हर्ष जी अहमदाबाद से। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, कभी कभी हमारा मन नाम जप में नहीं लगता है तो हम खुद स्वयं से जोर जोर से नाम जप करने लगते हैं, फिर मन भी शांत हो जाता है। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हम तो आत्म स्वरूप है और मन से भजन करवा नहीं रहे, तो ये अंतःकरण चतुष्टय में से कौन नाम जप कर रहा है? देखो, आपका जो स्वरूप है उसका अभी ज्ञान नहीं, केवल सुना है। अंतःकरण का आपको अभी ज्ञान नहीं, केवल सुना है। क्योंकि अंतःकरण में जब अंतर्मुख होकर के आप समस्त इंद्रियों से अनुभव करोगे तो जानोगे ये बुद्धि है, ये मन है, ये चित्त है, अहंकार है, इनका एक एक का परिचय प्राप्त होता है। जब तक अंतःकरण विषयाकार है तब तक आत्मस्वरूप निर्विकार होते हुए भी जन्मोगे, मरोगे, दुखो, शोक, चिंता, भय, ये सब व्याप्त रहेगा। आत्मस्वरूप तो पहले भी था, अब भी, आगे भी रहेगा। अंतःकरण को सुधारना है हमको। बुद्धि का निश्चय एकमात्र परमात्मा में सुख, मन का निरंतर मनन करना एकमात्र परमात्मा में, चित्त का निरंतर चिंतन करना एकमात्र परमात्मा का, अहम का परमात्मा में पूर्ण समर्पित हो जाना। तो जैसे हमने बताया निर्मल जल और एकाग्र जल, शांत जल, तो नीचे क्या दिखाई देने लगता है, ऐसे निर्मल और शांत अंतःकरण में भगवत साक्षात्कार होता है, अपनी आत्मा का आत्मबोध होता है। समझ पर? अभी खूब नाम जप करो, जबरदस्ती करवाओ मन से। पहले तो जिह्वा से करना चाहिए, ये वाक इंद्रिय है, इसको शुद्ध करना चाहिए। पवित्र शब्द बोलो, नाम जप करो, कभी किसी को कट वचन परुख वचन न बोलो। एक एक इंद्री को पावन करना है। नेत्रों से देखें सब में श्री भगवान को देखें, कान से सुने भगवान की चर्चा, मंगल में गुण सुने, किसी की निंदा, किसी का पापाचरण नाम सुने। धीरे धीरे हमारी इंद्रियां पावन होगी, अंतःकरण पावन होगा, तो हमें अपने स्वरूप का अपने आप से अनुभव हो जाएगा। बस वही मुक्त हो गया। जैसे भगवान हृदय में बैठे हैं लेकिन सब दीन दुखी परास्त हैं माया के द्वारा, क्यों? भजन नहीं है। अगर खूब भजन किया जाए तो अभी भगवान यहाँ हृदय में ही प्रकाशित हो जाए। तो जैसे सूर्य है, इस समय भी सूर्य है और रात में भी सूर्य रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ रात है तो कहीं दिन होती है, तो मृत्यु लोक में सूर्य तो है ही ना, ये सब मृत्यु लोक के अंतर्गत है, देश विदेश। तो कभी हमारे यहाँ रात होती तो कहीं सूर्य उदय होता है, कहीं सूर्य होता है, मतलब सूर्य कभी अस्त नहीं होता, पक्का है ना? सूर्य कभी अस्त नहीं होता, वो प्रकाशित होता ही रहता है। हमारे सामने अंधकार है, ऐसे ही हमारे सामने दुख, चिंता, शोक, भय, माया का अंधकार है। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, भगवान सर्वत्र व्याप्त है। अब हमको भजन के द्वारा उसको जागृत करना होगा। जो परमात्मा तत्व सोया हुआ है उसे जागृत कर, जे भी जगह तो आनंद का अनुभव हो जाएगा। आप और परमात्मा तत्व दो नहीं रह जाएंगे। पर भजन, रात आज का सत्संग सुना, स्मृति, हर समय अखंड स्मृति, सबसे बड़ी साधना का स्वरूप है भगवत स्मृति। एक तैल धारावत स्मरण, सेवा करते हुए, अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भगवत स्मृति, उसी से अनुभव हो जाएगा। तो ये जो बंधन हुआ है ये मन को हुआ है। कभी आत्म तत्व न बंधा था और न बंधा है, न बंधा रहेगा। इसी मन को सुधार लिया तो परमात्मा स्वरूप थे, हैं, रहेंगे। और मन न सुधार पाए तो जन्म मरण, नाना प्रकार के दुख, क्लेश, चिंता और अन्य योनियों में भटकना, ये सब भोगना पड़ता है। समझ गया?
योगेश यादव जी, प्रयागराज से। श्री हरिवंश महाराज जी, मन हमें भोगों की ओर, गलत कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है और हम ये कदाचित करना नहीं चाहते पर हो जाता है। ये एक ही शरीर में दो प्रकार की मनोवृत्तियां क्यों पैदा करता है देखो, महाराज जी? हम और मन दो अलग हैं? हाँ हाँ, अलग है, तो अलग, आप और मन अलग है। हमारे मन को जो शासित करते हैं डिपार्टमेंट समझो, जैसे हमारा मन कहता है कि हम घड़ी ले लें, चुपचाप जेब में डाल लें, तो बुद्धि, वो मन नहीं, उस समय बुद्धि कहती है गलत है, चोरी, मारे जाओगे। और अगर बुद्धि मन से मिल गई, कहती हाँ जब उधर देखे तो चुपचाप जेब में डाल लेंगे। बुद्धि निश्चय करती है, निर्णय करती है, विचार करती है। मन संकल्प विकल्प करता है और चित्त उसका चिंतन करता है और अहम उस क्रिया को स्वीकार करता है, मैंने किया, मैं करूंगा। आप उसमें नहीं हैं, पर इस समय आप अपने स्वरूप में नहीं हैं, मन में हैं, मन में तदात्म है। इसलिए आपका जन्म मरण हो रहा है, इसलिए आपको पाप पुण्य का फल भोगना पड़ेगा। तो जो हमारा मन विषयों की तरफ जा रहा है वो तुम्हारा ही नहीं जा रहा, सबका जा रहा है। जो आप कहते हो हम नहीं चाहते, गलत बात। हम जो नहीं चाहते वो कभी नहीं करते। हमारे अंदर जिसमें सुख भोग की, जैसे हम एक लाइन में पढ़ा, शराब पीना महापाप है, कभी जिंदगी में न पिया, न कोई पिला सकता है, कोई पिला भी नहीं सकता। मार डालो फिर भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें, हमारी चाहत नहीं है। अब जब अंदर अगर उसकी चाहत है, यार आपके अंदर सुख बुद्धि है, तो आप उसे पी लेंगे। मांस खाना कभी नहीं हो सकता। जब तक हमारे अंदर सुख बुद्धि नहीं होगी बच्चा, तब तक हमसे कोई कार्य नहीं होने वाला। आप देख लो, हम चाहते हैं कि गलत हमसे ना हो, लेकिन हमारी अंदर से सुख बुद्धि उसमें है कि इसके भोगने से सुख मिलेगा, इसलिए हमसे पाप बन जाते हैं। विचार करके देखो, ऐसा ही है ना। हमारी बुद्धि में एक निर्णय आता है, दो बुद्धि के विभाग हैं, एक सुमति, एक कुमति। सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम असकाही। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां हमारी बुद्धि में सुमति है वो निर्णय करेगी सही, और जहां कुमति है वो गलत निर्णय करेगी। गलत निर्णय वाली बुद्धि मन के साथ मिल गई तो हमारे ना चाहते हुए भी गलत हो जाएगा। अगर हमारी बुद्धि निर्णय नहीं करेगी, गलत, सही में स्थित रहेगी, तो मन चाहता रहे फिर भी कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि ही सही का निशान लगाती है, और बुद्धि और मन को आप देख रहे हैं। अब आप निर्णायक हैं, बुद्धि ने कहा ये गलत है तो आपको मान लेना चाहिए गलत है, नहीं करूंगा, फिर मन कुछ नहीं कर पाएगा। अब बुद्धि ने गलत कहा और अंदर से है कि इसमें सुख मिलेगा, तो आप बुद्धि की बात काट देंगे और आप वो क्रिया कर बैठेंगे। जो हम लोग कहते हैं कि हम चाहते नहीं फिर भी गलत हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। हमारी अंदर सुख भोगने की चाहत है, तभी हमसे गलत होता है। नहीं, जिन बातों को हम नहीं चाहते वो बातें हमारे जीवन में कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। समझ पा रहे हो बच्चा? तो हमें थोड़ा नाम जप करके अपनी सुमति को जागृत करना है और कुमति को नष्ट करना है। विभीषण जी कह रहे, तौर कुमति बसी विपरीता, रावण से तुम्हारे हृदय में कुमति बस गई, इसलिए विपरीत आचरण करते हो, तुम नष्ट हो जाओगे। विपरीत आचरण करने वाला ज्यादा दिन नहीं टिकता हो, फिर नष्ट हो जाता है। वो कोई न कोई ऐसा फंसाव फंसेगा। नष्ट हो जाने का मतलब है जेल चला जाएगा, कोई भयानक रोग हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, एक्सीडेंट, कोई न कोई भयानक अपराध बनेगा, उसका फल उसे भोगना पड़ेगा। तो इस कुमति को सुधारो, इसीलिए अध्यात्म में खूब नाम जप करो। नाम जपने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। शुद्ध बुद्धि ठीक निर्णय करती है। ठीक निर्णय सही मार्ग, सही मार्ग सुखी जीवन। पाप करने वाला कभी कोई सुखी या शांत या आनंद में नहीं हो सकता बच्चा। सब दुखी, क्लेश, अशांति को प्राप्त होते हैं। और कुछ लोग तो समझ ही नहीं पा रहे कि हमसे पाप हो रहा है, बस चले जा रहे हैं, क्रियाएं होती चली जा रही, पाप में या पुण्य में, उनको मतलब नहीं कि पाप हो रहा है या पुण्य हो रहा है। समझ पा रहे आप? नाम जप करो, नाम से बुद्धि शुद्ध हो जाती। शुद्ध बुद्धि ठीक निर्णय करती है, ठीक निर्णय करने वाला सही मार्ग पे चलता है, सही मार्ग वाला ही सुखी, संतोषी और शांत पुरुष होता है। प्रमोद दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या हम बाथरूम में फोन लेकर जा सकते हैं? उस फोन में आपके श्री वचनों को सुन सकते हैं? बाथरूम में चला के रख सकते हो, हाँ चला के रख सकते हो कि आप अपना शौच स्नान आदि कर रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं, उसको कहीं ऊंची जगह में रख दिया और पवित्र होके फिर छुआ। क्योंकि फोन ऐसी चीज है
कि उसको हर जगह प्रयोग किया जाता है। अगर वो शौच की स्थिति में आपने उसको स्पर्श किया तो फोन अपवित्र हो जाएगा। मतलब थोड़ा पवित्रता का ध्यान रखे तो उससे बहुत बुद्धि शुद्ध होती है। अब आजकल पवित्रता का ज्ञान नहीं रह गया लोगों को। अरे वो तो उसमें शौचालय में ही, शौच में ही, बोलते वो स्टैंड पर रखा रहता है। हाँ ऐसे ऐसे ठीक है। आप जब गए पहले उसे चला के रख दिया जो सुनना है, और आराम से शौच स्नान हुए और पवित्र होकर फोन लिया, बाहर आ गए, कोई बात नहीं, ऐसा किया जाए। महाराज जी, मेरे व्यापार में जो कि रजिस्टर का प्रयोग होता है उसमें प्रतिदिन का लेखा जोखा कार्य लिखते हैं, उसके ऊपर हम सर्वप्रथम भगवान का नाम लिखते हैं, क्या ये सही है? अब उस नाम को अगर बाद में अमनिया करके यमुना जी पहुंचावे, गंगा जी पहुंचावे, या मतलब भाई जैसे वो काफी समय तक तो रखी रहती हैं, 2 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद फिर अभी तो वैसे रखी हूँ तो उनका मतलब आग लगा सकते हैं या फाड़ के। हाँ ऐसा कर सकते हैं। आग भगवान का स्वरूप है अग्नि, आप ऐसा, क्योंकि हमारी प्रार्थना है कि आप लोग सावधान सब रहें, भगवान के रूपों का, भगवान के नाम का अपमान न हो। जैसे लोग नाम छपवा देते हैं, ऐसे गली कूचे में पड़े रहते हैं कार्ड, ऐसे भगवान का नाम लिख दिया झोला में, थैली में, और वो सब ऐसे मान लो रद्दी कागज में आपने बही खाते बेच दिए तो फिर वो फिर अपमानित होगा ना। इसीलिए ग्रंथ का आप सम्मान करो, भगवान के रूप का सम्मान करो, चित्र का सम्मान करो, नाम का सम्मान करो, तो भगवान देख रहे हैं ना, उसी से मंगल होता है। मंगल भवन की कृपा भगवान। देखो हमारे यहाँ यही बहुत असावधानियां हो रही हैं कि अपने नाम रोशन के लिए भगवान की छवियां पोस्टर में लगाकर, और अपनी दुकान चलाने के लिए भगवान के नामों का प्रयोग कर, यहाँ तक कि जैसे छोटी मोटी वस्तुएं खाने पीने की हैं उनमें भी नाम भगवान, तो जैसे कई तरह के ऐसे भगवान नामों का प्रयोग है, तो संभाल करके ही हमारे धर्म का विषय है। हम अपने धर्म को पहचाने, हम अपने धर्म को बहुत सस्ता ना समझें, अपने धर्म का अपमान स्वयं न, ये धर्म का अपमान है। हमारे मान लो पोस्टर में लगा दिया भगवान की छवि, इसके बाद जब पोस्टर उखाड़ के फेंका तो गिर जाता है ना। अब कोई उसे भगवान के रूप में थोड़ी देखता है, तो हम ऐसे छवि बहुत सावधानी रखें, भगवान नाम भगवत रूप इनको संभाल कर पूजनीय भाव से हम रखें जी। ऋषिकेश दास जी गुजरात से। श्री हरिवंश राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, किसी भी शास्त्र को पढ़ने समझने जीवन में उतारकर उस शास्त्र का साक्षात्कार करने के लिए आवश्यक बातें कौन सी हैं? पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गुरुजनों का दृढ़ आश्रय, तीसरा भगवत स्मृति परायण, चौथा अभिमान ना आना दैन्यता, पांचवा पूर्ण समर्पित होकर भगवत शास्त्र का स्वाध्याय करना। मेरे में मति नहीं है, आप स्वयं प्रकाशित होकर हमें समझाइए। अगर ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, शास्त्रों का अर्थ, तभी तो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं लोग, नहीं प्रवचनों में उल्टा सीधा बोलते रहते, क्योंकि ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, गुरुजनों का आश्रय दृढ़ नहीं है, स्वयं गुरु बन बैठे, गुरुजनों का आश्रय दृढ़ नहीं है, अहंकार है, विद्या का अगर अहंकार है तो फिर शास्त्र का अर्थ उल्टे ही समझ में आएगा। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, सटकंटक देखे जहाँ राहे न भक्त निदान, राहे न भक्त निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषयीन हाथ बिकाए न रिझवन भतार के। भगवत रसिक जी कहते हैं यदि विद्या का, रूप का, कुल का, धन का, यौवन का अपना महत्व अभिमान है तो उसके अंदर ये 6 बड़े बड़े कांटे हैं, भक्ति महारानी प्रवेश नहीं करती। और जब तक दैन्यता नहीं आएगी तब तक शास्त्रों का भाव समझ में नहीं आएगा। शास्त्रों के लिए ब्रह्मचर्य, अहंकार का त्याग करके दैन्यता, और इसके लिए गुरुजनों का दृढ़ आश्रय। कोई भी शास्त्र हम तभी समझ सकते हैं जब हम विज्ञ महापुरुषों से सुने। प्रथम सुने भागवत भक्तमुख भगवत वाणी, जो भगवत स्वरूप महात्मा जन हैं, जिन्होंने शास्त्रों के एक एक शब्द का स्वाद लिया है और साक्षात्कार किया है, वो जब बोलेंगे, उनके मुख से सुनेंगे, तब शास्त्र का रहस्य हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। तो अहंकार रहित होकर दैन्य भाव से गुरुजनों का आश्रय लेकर के शास्त्र को उस समय साक्षात भगवान का स्वरूप मानकर स्वाध्याय किया जाए तो शास्त्र ही तुम्हारी बुद्धि में बैठ करके अपना अनुभव करा देगा। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं, गुरुजनों का आश्रय नहीं, अहंकार का त्याग नहीं, दैन्यता नहीं, और शास्त्रों में भगवत भाव नहीं, तब तक नहीं। शास्त्रों में भगवत भाव देखना हो तो गुरुवाणी का कैसे सम्मान करते हैं सिख भाईजन, ये देखिए आप। अगर शास्त्रों का सम्मान देखना है तो वहां देखिए कैसे गुरुवाणी का सम्मान, चंवर डुलाते हुए,
हाथ जोड़कर ऐसे गुरुवाणी जी का पाठ करते हैं, हाथ जोड़कर खड़े होकर। और जब गुरुवाणी जी चलती है तो आप देखो कितना समुदाय उत्सव आनंद मनाते हो। हम अपने ग्रंथों को, अपनी सद्वाणियों को कैसे विचार करके देखिए कि मतलब कैसा आदर का, ऐसे पढ़ा ऐसे रख दिया, वस्त्र के द्वारा आवेष्टित भी नहीं है और किसी वस्त्र का आसन भी नहीं दिया, तो भला शास्त्र उसके हृदय में स्फुरित होगा, शास्त्र का भाव स्फुरित होगा। तो शास्त्र तभी समझ में आते हैं। श्री सुखदेव जी एक बार केवल भगवान व्यासदेव जी ने पढ़ा, सब याद हो गया, क्योंकि बाल्यावस्था से बैरागी, ब्रह्मचारी और भगवत स्वरूप में स्थित। तो शास्त्र ये सब भगवत स्वरूप है। आजकल जो त्रुटियां हो जाती हैं उसके यही कारण है, ब्रह्मचर्य की हानि, गुरुजनों के प्रति दृढ़ आश्रय नहीं, अहंकार का त्याग नहीं, दैन्यता ने, शास्त्रों को भगवत स्वरूप न मानना। इन कारणों से शास्त्रों का रहस्य, शास्त्र बहुत गुप्त है। शास्त्र जैसे कहता है कि आप उत्तर की ओर चलो, अब इसके बाद जो मुड़ना है वो नहीं बोलेगा, वो गुरु बोलेगा कि उत्तर की तरफ से पश्चिम की तरफ मुड़ना, फिर सामने जाकर फिर उत्तर की तरफ चलना है। अब वो सीधा उत्तर की तरफ चलेगा, नहीं पाएगा, शास्त्र का रास्ते नहीं। जैसे पहले राजा लोग अपनी संपत्ति को छुपाने के लिए भूल भुलैया का मार्ग रखते थे और इसके बाद वो संपत्ति का स्थान रखते थे, तो उस मार्ग को वही पार कर सकता है जो उसका ज्ञाता है, अन्यथा वो घूमता रहेगा, वो संपत्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जो रसमय ग्रंथ हैं, जो भगवत स्वरूप ग्रंथ हैं, इसके आचार्य और गुरुदेव ही ज्ञाता हैं। अगर उनके चरणों में उनकी आराधना करके तो आप संपत्ति तक पहुंच पाएंगे, शब्द ब्रह्म का अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो आप केवल ऐसे बोलते रहिए, ना आपको समझ में आएगा और ना दूसरों के समझ में आएगा। वो बस बैठे हैं, बस सुन के चल दिए, आप सुना दिए, और अंतर ना आप में पड़ा ना सामने वाले में पड़ा, क्योंकि आपने अनुभव ही नहीं किया। अनुभव गम्य भजें जय संता, जब अनुभव करके बोला जाता है तो फिर ऐसे मौन रहे, बोले ना, जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, तब माना गया कि शास्त्र का स्वाध्याय हुआ है। वो तभी होगा जब हमारा निरंतर भगवत चिंतन दैन्य भाव से, गुरु चरण आश्रय बहुत आवश्यक है। और आजकल सबसे ज्यादा घाटा इसी बात का हो रहा है कि गुरु चरणों का आश्रय नहीं रखा जाता। अहंकार इतना प्रबल हो जाता है कि हम स्वयं बहुत जल्दी अपना प्रचार प्रसार करते हुए सिद्ध बनना चाहते हैं, इससे बहुत बड़ी हानि हो जाती है। गुरु चरणों की दास्ता के बिना ना पाई है बिन स्वामी अकेले, यहाँ तक लिख दिया विपिन बसत बैराग जित जो लड़काई खेल। अगर वृंदावन वास कर रहा है, बड़े तपस्वी है, बड़ा बैरागी है, लेकिन स्वामी जी महाराज के चरणों का आश्रय नहीं लिए, आचार्य गुरुजनों का आश्रय नहीं लिए, तो ना पाई है, ना पाया है और ना आगे पाएगा, बिन स्वामी अकेल। ये इसीलिए गुरु चरण, आप उपनिषदों को देखो पढ़ के, 12-12 वर्ष केवल सेवा करवाई और इसके बाद एक शब्द बोल दिया, तुम प्राण नहीं हो, तुम मन नहीं हो। छांदोग्य उपनिषद में देखो, तब वो चिंतन किया, तो ये 12 वर्ष सेवा क्यों करवाई? अधीनता, गुरु की अधीनता आई कि वस्तु का प्रकाश हो गया। तो शास्त्र तभी समझ में आते हैं जब गुरु प्रसन्न हो, गुरु की अधीनता हो। यहां तक वर्णन आया कि पढ़ाया भी नहीं, चारों वेद स्फुरित हो गए। आपने पढ़ा होगा महाभारत में, आप पढ़कर देखिए, ऐसे महापुरुषों के चरित्र आते कि पढ़ाया भी नहीं गुरु ने। और सामवेद आदि जितने वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये चारों वेद उसके हृदय में अरे गुरु महिमा बड़ी अमोघ है। गुरु चरण आश्रित होकर के सब बात बन जाती है, अहंकार का भी नाश हो जाता है, संयम नियम भी बन जाता है। और आज का जो समय चला है ब्रह्मचर्य के लिए बहुत हानिकारक है। इस समय ब्रह्मचर्य की सबसे ज्यादा हानि हो रही है। और बिना इंद्रिय संयम के, फिर नरसिंह मेहता जी कहते, काछ वाछ मन निश्चल राखे, धनी धन जननी तेरी रे। लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का और मन का पक्का, तभी वो माया पर विजय प्राप्त करता है। काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। बड़ नरसैया दर्शन पावा। बोले ऐसे बड़े भाग्य जो ऐसे के दर्शन हो। लंगोटी का पक्का, जवान का पक्का और मन का पक्का, ये 3 बात है। ये 3 बात का सन्यासी है जो वाणी से मौन का आश्रय लिए, शरीर से निष्क्रियता को प्राप्त हो रहा है और मन से संकल्प रहित, तो वही परम सन्यासी है। तो इसलिए हमें गुरुजनों का आश्रय लेकर शास्त्र का अर्थ समझना चाहिए। वो शास्त्र स्वयं अनुभव में आ जाएंगे, साक्षात्कार हो जाएगा जब हम ऐसे चलेंगे। आप समझ पा रहे जी? डॉक्टर सत्या सारस्वत जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं 1997 से 2013 तक ध्यान योग मार्ग का अनुसरण किया। 2013 से 23 तक ज्ञान योग के मार्ग पर चला
और वहां से के मूल स्रोत तक पहुंचने की चेष्टा होती गई, किंतु सफलता नहीं मिली। पिछले 1 वर्ष से आपके बताए नाम जप का अनुसरण करने पर लाभ हुआ। मेरा प्रश्न है कि हम अविनाशी परमात्मा के अंश हैं, जो कि स्वयं प्रभु श्री कृष्ण जी हैं और प्रभु की अल्हातनी शक्ति श्री जी हैं, तो हमें कभी कभी आनंद का भाव नाम जप में मिलता है, क्या वो श्री जी का कृपा प्रसाद होता है? आप देखो, सब जीव परमात्मा स्वरूप हैं, लेकिन कैसे? तरंग के जैसे, समुद्र जैसे नहीं। समुद्र में करोड़ों असंख्यों तरंग हैं। समुद्र करोड़ों असंख्यों तरंग प्रकट करता है, पर एक तरंग समुद्र प्रकट नहीं कर सकती। ऐसे हैं हम भगवत स्वरूप हैं, तो भगवत स्वरूप ही भगवान के अंश हैं, तो हम भी भगवत स्वरूप हैं, लेकिन हम ऐसे भगवत स्वरूप हैं तरंग जैसे। समुद्र है हमारे प्रभु और उनकी तरंग है हम। अगर हमारे में वायु विकार नष्ट, तरंग में वायु विकार नष्ट हो जाए तो समुद्र हो गया ना। अगर माया विकार नष्ट हो गया तो हम भगवत स्वरूप हो गए। लेकिन समुद्र से करोड़ों असंख्यों तरंग निकलेगी, लेकिन तरंग एक समुद्र को प्रकट नहीं कर सकती। इतना अंतर हमारे और परमात्मा में भगवत स्वरूप होने पर भी है। तो ये जो हमें प्रभु का नाम जपने पर, प्रभु की शरणागति, प्रभु के लीला गुण गायन, प्रभु की सेवा से आनंद मिलता है, ये सच्चा आनंद है, ये विशेष कृपा है। और आप खुद अनुभव कर रहे हैं कि आप अन्य मार्गों का अवलंबन करके जो अनुभव नहीं कर पाए, वो आपको कुछ समय में ही नाम जप से आनंद का अनुभव। और ये हम गारंटी लेते हैं कि आनंद के अनुभव की बात जाने दो, सीधे आनंद समुद्र में डूब जाओगे यदि निरंतर नाम जब चलने लगा। अव्याव्रत भजनात्, एक भी श्वास खाली ना जाए, तो जो ज्ञान प्रयास करने पर आप नहीं समझ पाए वो ज्ञान आपके अंदर जागृत हो जाएगा। जो ध्यान प्रयास करने पर भी नहीं सफलता प्राप्त हुई, कुंडलनी जागृत हो जाएगी। वही ध्यान में आप निरंतर रमण करेंगे। नाम में बड़ी अमोघ सामर्थ्य है। ये हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे, ये हमारा जीवन हम आपको बता रहे हैं। ये जो हम नाम की बात बार बार करते हैं ना, ये खूब दौड़ भाग करके सब मार्गों का अवलंबन करके तब हम बोल रहे हैं बैठ कर कि भैया अगर समझ में आवे तो पकड़ लो। हरि भज छाण न मान नर्तन को, मति मंछे तिल तिन धल को। बस जीवन का सबसे बड़ा कार्य हरि भज हरि। अगर हरि भजन नहीं किया तो फिर अन्य सब साधन विश्वास योग्य नहीं। आप खुद देख लीजिए, हम बार बार उदाहरण देते हैं। अंतिम समय पुत्र को नारायण कह के पुकारा तो भगवत प्राप्ति हो गई, और आप नारायण को नारायण करके, हरि को हरि कह के, राधा को राधा जान करके पुकारोगे, आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। पूतना ने दूध में जहर मिला के पिलाया मारने के लिए, तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई। आप दूध में चीनी मिलाकर प्यार से पिलाओगे ठाकुर जी को, ठाकुर जी आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा देंगे। सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, लीला गुण गायन, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। आप लगो इसी में, खूब ध्यान से लगो। श्री जी की हेतु कृपा है जो उन्होंने घसीट लिया, नहीं तो जीवन का जीवन पूरा व्यर्थ हो जाते हैं। जीवन का जीवन व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुण धेत सत्संगा सर्वसंगो पहे माम। भगवान कह रहे हैं बड़े बड़े व्रत से, नियम से, संयम से, तीर्थयाटन से, शास्त्र स्वाध्याय से, आदि आदि से मैं वश में नहीं होता, जैसा सत्संग से वश में हो जाता हूँ। क्या हुआ? सत्संग सुना, भगवान नाम में प्रीति हुई, देखो आनंद की अनुभूति, और इससे भगवत प्राप्ति है। अभी आप राधा बोले, अभी शरीर छूट जाए, अभी आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। अभी आपसे अमा प्यारी कुछ बोले, भगवान नाम बोले, जो नाम आपको प्रिय हो, आप देखो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पक्का विश्वास करो, इस पर दृढ़ विश्वास करो। और शास्त्रीय पद्धति भी है। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम तेतायाम यजतै मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग में परम सिद्धि भगवान नाम जप से, भगवत कीर्तन से होती है। बस इसमें एक थोड़ा सा अभ्यास कर ले अपने को दैन्य भाव में। तृणादपि सुनीचेन तरोरी से सुनना अमानिना मान देन कीर्तन या सदा हरि। जो दूसरों को मान देता, स्वयं अमानी रहता है, अपने को नीच समझता है और वृक्ष के समान सहनशील होता है, ऐसा नाम जापक बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेता है। और नाम जप कर रहे हैं, संतों की निंदा कर रहे हैं, वैष्णव का अपराध कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, इधर उधर के प्रपंच, फिर वो चलनी में गैया दुहै और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने अपनो। अब मान लो चलनी में गाय दुहे, कहते हमें दूध पीने को नहीं मिलता, तो भैया पात्र आपका सही होना चाहिए तो उसमें दूध आ जाएगा। बोले हम नाम जप कर रहे हैं लेकिन आनंद नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं छेद है भैया, उस छेद को बंद कर लो तो आनंद अभी उत्पन्न हो जाए। जो 5 ज्ञानेंद्रियां मन सहित भोगों में जा रहे हैं, उनको देखो कोई गंदा आचरण हो रहा है, कोई गंदा आचरण है, उसको बंद कर दो, आनंद आ जाएगा। बस नाम जप से, ये सर्वोपरि बात हम आपको कह रहे हैं, हृदय से कह रहे हैं, नाम से बढ़कर कुछ नहीं है।
जिसने नाम में लगन लगा दी वो सिद्ध हो गया। आप इतना समझो, जिनको राम कहना नहीं आता था और मरा मरा कहे वो सिद्ध हो गए, तो तुम राम राम कह के कैसे सिद्ध नहीं हो सकते? तुम श्याम श्याम कह के कैसे सिद्ध नहीं हो सकते? पर इस पर विश्वास नहीं होता। खास बात है कि आप कठिन साधनों की तरफ तो आपको मन लगेगा, लेकिन सहज सरल परमानंद प्रदान करने वाले नाम का निरंतर चिंतन करें, ऐसा कोई भाग्यशाली होगा जिसको विश्वास हो जाए। और विश्वास हो गया तो भगवत प्राप्ति हो गई। खुली बात है, नाम जप से भगवत प्राप्ति निश्चित। अगर 100 बार नाम जप किया है और आपको भगवत प्राप्ति नहीं हुई किन्हीं कारणों से, तो अगली बार जो होगा वो 99 से नहीं शुरू होगा, वो 100 के ऊपर शुरू होगा। इतना महामहिम नाम है। एक तो नाम जप करने वाले को दुर्गति ही नहीं, नामे भक्ता प्रणश्यति भगवान कहते हैं। पर अगर कोई ऐसी चूक भी हो जाए तो जहां से भजन रुका है वहीं से भजन उसका चलेगा, भजन कभी नाश नहीं होता। आप 10 वर्ष नाम जप किए, आपके भागवतिक बैंक में जमा, वो आपको परम मंगल परम पद प्रदान करेंगे, हानि नहीं हो सकती, आपका कभी किसी भी तरह से अमंगल नहीं हो सकता। नाम जापक सदैव परमानंद को प्राप्त करता है। जितने बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं वो गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम से ही हुए हैं। महाराज जी, आपकी कृपा से वाणियों का भी अध्ययन करता हूँ। कभी कभी वाणी पाठ विशेषक श्री 84 जी में अर्थ समझ ना आने पर भी आनंद का अनुभव होता है। महाराज जी, हाँ, हमें लगता है अर्थ समझने की अभी कोशिश ना की जाए। जैसे जो हमारे वृंदावन नित्य विहार के जो वाणी हैं, जो सद ग्रंथ हैं, इनको जब तक देह भाव है, स्त्री पुरुष भाव है, तब तक हमें लगता है गायन करना चाहिए, अर्थ नहीं पढ़ना चाहिए, अर्थ का चिंतन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये चिदानंद का प्रेममय विलास है। चिदानंद में 5 भौतिक शरीर नहीं होते, जैसे आपके हमारे 5 भौतिक शरीर हैं, स्त्री पुरुष चिन्ह हैं, चिदानंद में नहीं होते। अब चिदानंद को, विलास को अगर हम 5 भौतिक देहधारी स्त्री पुरुष मान करके देखें तो बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। इसलिए वाणियों का गायन कर मात्र से वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी। जैसे केलिमाल जी हैं, चतुरासी जी हैं, ये बड़े बड़े महान आचार्यों ने जो एक वाणी जी रची, एक एक शब्द महान प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराने में समर्थ है। पर अर्थ ना पढ़ना चाहिए। जब तक हमारी भावना रसिक महापुरुषों की प्रसादी भावना से युक्त नहीं होगी, मान लो उन्होंने जो स्वाद लिया प्रिया प्रीतम बिहारी बिहारी जी का, और वो जो हमें भावना दे रहे हैं, और हम फिर उसी दासी भाव से, चरी भाव से, तब फिर हमें, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो फिर भाव में कमी आ जाएगी। इसलिए पाठ करो, सिद्धांत के अर्थ पढ़ो, जो सिद्धांत है ना उसके अर्थ पढ़ो। कुछ लीलाएं ऐसी सहज सरल हैं जिनके अर्थ पढ़ने में कोई हानि नहीं। जो प्रिया प्रीतम के नित्य विहार की है, उनके अर्थ मिल भी जाए तो नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि प्रिया प्रीतम के दिव्य विलास को समझने के लिए हमारे पहले वनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवय ललितादिक के भाई, पहले हमारा स्त्री पुरुष भाव मिटे और हमारी जो आचार्य स्वरूपा ललितादि सहचरियाँ हैं इनके अनुगत हो, फिर उनके प्रदत्त जो मंत्र आदि है उनके द्वारा जब हमारे भाव देह का निर्माण होता है, जो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे है, वो आत्मस्वरूप भाव देह है, ललिता स्वरूप सहचरी स्वरूप अपना जो भाव है, उससे जब वो भाव जब आता है, फिर अपनी प्यारी जो की बात आती है, वो आनंद की उमगन एकदम। अभी क्या है, लौकिक बुद्धि हमारी है, नष्ट हुई नहीं, पुरुष स्त्री भाव है। तो मुझे लगता है नित्य विहार रस के जो पद हैं उनका गायन करे, उससे बड़ा मंगल होगा। अर्थ में कहीं उसकी बुद्धि पार्थिव ना हो जाए, पार्थिव बुद्धि ना हो जाए, क्योंकि सच्चिदानंद में ये विलास है नहीं, और पार्थिव विलास बुद्धि सच्चिदानंद में भी पार्थिव देखेगी तो उसमें दोष हो सकता है। क्योंकि नित्य विहार रस तो बहुत ही ये सिंगनी का दूध है। नित्य विहार रस के लिए भगवत रसिक जी लिखा है सिंगनी का दूध है, या तो बच्चा के पेट में या कुंदन में, कहे बच्चा के पेट और घट करे विलासल, या तो बच्चा आचार्य शरणागत होकर उनके अनुगत होकर, और दूसरा ऐसा कोई है नहीं कि साधन बल से वो इन महापुरुषों के भाव को प्राप्त हो। बिना महापुरुषों के शरणागत हुए, उनकी कृपा प्रसादी, उनकी चरण रज के बिना ये भाव तो दुर्लभ। इसीलिए अंगुलियों में गिने जा सकते हैं रसिक जन। रसिकों की भीड़ थोड़ी होती है रसिकों की भीड़ नहीं होती। तो आप देखो,
अंगुलियों में गिले जा सकते हैं। तो इसलिए बहुत कृपा है जो आप वाणियों में लग रहे हैं, पर अर्थ की तरफ से उतना अर्थ जहां विलासिता को समझ में ना आवे तो छोड़ दो, पदों का गायन करो, आगे खुद श्री जी समझा देंगे। राधा नाम और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम दोनों को नाम जब को दिनचर्या में एक साथ लगा सकती है। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते। जैसे राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप कर रहे हो, आपका मन भाग रहा है तो आप फंसा दिया राधा 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 राधा, फिर भी भाग रहा है तो कोई पद उठा लिया चतुरासी जी का, कोई पद गायन कर रहे हैं, फिर लौटा के लाए राधा वल्लभ श्री हरि। कुछ इसको नवम नवम चाट पड़ी है मन को। चतुर उपासक जो इसको फंसाना जानता है, इसको जैसे एक में लगाओ राधा राधा राधा, ये तो थोड़ी देर में उब जाएगा। अब राधा 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 में उब रहा है तो अब इसको पद दो, पद में लगा दिया, पद से उब रहा है तो मंत्र में लगा दिया, मंत्र से उब रहा है तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश में लगा दिया। अच्छा कुछ नहीं आया तो आप कीर्तन कर रहे हैं। हमको फंसाना है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमें ऐसा अभ्यास करना है कि हमारा चित्त प्रभु से विलग होने न पाए। कभी वाणी गायन कर रहे हैं, कभी नाम जप कर रहे हैं, कभी मंत्र जप कर रहे हैं, और कभी कभी ठसक में भी बैठा करो, मैं प्रभु का हूं, मैं श्री जी का हूं। आश्रय अगर अंदर से हो गया तो ठसक आने लगेगी। जैसे हम लोगों में एक ठसक रहती है, हमारे माई श्यामाजू को राज, एक ठसक रहती है, गर्व रहता है, एक अभिमान रहता है, हम अपने आचार्य के, हम गुरुदेव के, हम प्रियाजू के, हम श्यामाजू के, एक ठसक रहती है ऐसी ठसक। हाँ तो ये आएगी, अभी नहीं है क्योंकि अभी पूर्ण शरणागतिक भाव नहीं। ये जैसे मीरा जी की ठसक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, ये ठसक आ जाए, हमारी लाडली जो, हमारे प्यारे जो, हमारी प्यारी जो, तो एक गर्व होता है। आप हमारे ब्रजवासियों में और प्रेमियों में आप ये नजर डाल के देखना, सब साधन एक तरफ, उनके अंदर एक गर्व मिलेगा आपको। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, एक ठसक मिलेगी, एक अभिमान मिलेगा उनको अपने इष्ट का, अपने आचार्य का, अपने गुरुदेव का। यही अभिमान जो है सब अभिमानों को चूर करके श्री जी के नजदीक ले जाता है। हाँ जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान हर समय बना रहे कि मैं दास हूँ, मेरे स्वामी श्यामा श्याम है, गर्व बना रहे। लीलाधर केला जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं काम से व्यापारी हूँ। सत्संग में कई बार सुना है कि ग्राहक भगवान का स्वरूप होता है, लेकिन सामाजिक जीवन में देखा है कि ग्राहक का स्वभाव भी कभी कभी असहज हो जाता है। ऐसे में हमारा क्या स्वभाव रहना चाहिए? नहीं, कैसे देखा जाता है पहले सुनो। ग्राहक को कैसे भगवत स्वरूप देखा जाता है? पहली दृष्टि पड़ी, हम तुरंत भावना किया इसके हृदय मंदिर पे भगवान है, बस। अब इसके बाद व्यवहार जैसा करेगा वैसा ही हम व्यवहार करेंगे। समझ रहे हैं? वो नम्रता से बात कर रहा है, हम नम्रता से बात करेंगे, कठोरता से बात कर रहे हैं, हम कठोरता से बात करेंगे। मान रहे हैं हम उसे भगवत स्वरूप ही, पर व्यवहार में नहीं। हमारी बात को पकड़ पा रहे हो? ऐसा नहीं कि आप भगवान, ऐसा नहीं। भीष्म जी के सामने विपक्ष में भगवान है तो ललकार कर युद्ध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हमें तो भावना करनी, उनके तो सामने भगवान है, और भीष्म महाभागवत है ना, महाभागवत। हमें उसको प्रति भगवत भाव। अब जैसे कोई दुष्ट आता है तो हम तो भगवत भाव करेंगे, इसके बाद हम व्यवहार उसके साथ वैसे करेंगे जिससे, अब दुष्ट ऐसा व्यवहार थोड़ी समझ पाता है, दुष्ट ऐसा व्यवहार नहीं समझ पाता। विनय न मानत जड़द जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिन भय होए न प्रीति। जहां दुष्टता का है वहां ऐसे नहीं चलता व्यवहार, वहां पे कठोर नजर की जाती है, पर है उसमें भी भगवान, इसमें कोई संशय नहीं। पर हम व्यवहार में, बर्ताव में, एक साधु स्वभाव का आता है उससे, एक दुष्ट स्वभाव का आता है तो उससे वैसा व्यवहार, तभी तो आप संसार में प्रवीण भक्त बनेंगे। और अगर ऐसे तो फिर नहीं चल पाएगा। ऐसा करो या ना करो, अंदर से दृष्टि डालिए, भगवान आए। जब चोर रूप से भगवान आएंगे तो डंडा रूप से पूजा होगी, अगरबत्ती जला के नहीं होगी। आप ये समझ लो, भगत रूप से भगवान आएंगे तो वैसी हम पूजा करेंगे, और जब वो चोर रूप से आएंगे तो डंडा रूप से, जब दुष्ट रूप से आएंगे तो धक्का मुक्की की पूजा होगी। फिर ऐसे थोड़ी आगे आदर भगत वाली होगी। यही विवेक रखना है। हाँ, सांप रूप से भगवान आ रहे हैं तो हम साष्टांग थोड़ी दंडवत होंगे, डंडा से बाहर करो। बात समझ रहे हो नहीं? अब ऐसा नहीं कि ग्राहक उद्दंडता कर रहा है, मनमानी कर रहा है आपके मेरे भगवान, तब तो लुट जाओगे। फिर नहीं समझ पाएगा। हाँ, फिर नहीं समझ पाएगा कि भगवान आए हैं, यही निकाल बक्सा से पैसा,
तो हालियो भगवान ले जाओ, फिर तो नहीं चल पाएगा। हाँ, भगवान अगर दुष्ट रूप रख करके आ रहे हैं, चोर रूप रख करके आ रहे हैं, तो हम डंडे से उनका स्वागत करेंगे, पक्का समझो। तभी आप समझ पाओगे। इस व्यवहार में जो रोल मिला है उसको समझना होगा। सब में भगवत भाव करना है, पर जैसा जो आचरण कर रहा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार। जैसे हमारे पास अधिकारी जन भी आते हैं, अब हम कहते हैं उनसे भी कि सब में भगवान देखना है। तो हम मान लो बॉर्डर में है, अपने देश की रक्षा में आतंकवादी आ रहे हैं, तो ये थोड़ी कि सब में भगवान है, लेकिन तुम इस रूप में आ रहे हो तो गोली रूप से पूजा होगी तुम्हारी। बस यही बात समझ। वहां ये नहीं कहा कि भगवान, तो तुम्हारी गोली मार दी जाएगी और तुम्हारी सेवा में त्रुटि हो जाएगी। तो ये बात समझ गए अब ना, कि अभी दुखी हैं आप है? हाँ, समझ के खेल खेलना है। आप जैसे रूप में आओगे नाथ, वैसे ही हम आपका पूजा करेंगे, वैसे ही आपका स्वागत करेंगे। पर हो आप, इसमें अंतर नहीं है। मुनाफा तो ले सकते हैं ना? क्यों नहीं, मुनाफा व्यापार कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? गुरुजी, तो मतलब जो जिस भाषा में बात करे उससे उसी भाषा में वहां गाहक की बात चल रही है। हमें चाहिए कि पहली, जैसे हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं तो पहले हम उपेक्षा करते हैं, सब में भगवत भाव करके। लेकिन एक सीमा है। जैसे आप मान लो आपको कोई उद्दंडता पूर्वक एक बार क्षमा है, दोबारा कर रहा है तो फिर समझा दिया। जब तिबारा कर रहा तो एक्शन में हो जाओ, फिर क्षमा की जरूरत नहीं, क्योंकि दुष्ट वो ऐसे नहीं मानेगा। सठे साठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ वैसे ही व्यवहार, तब वो समझ में आएगा। हाथ जोड़े आप खड़े रहो तो आपका उपहास करेगा, आपकी अवहेलना करेगा। इसलिए एक सीमा तक सहना, कोई बाबा जी तो हो नहीं, एक सीमा तक सहना, इसके बाद फिर उसका उत्तर दे देना है। अगर उत्तर पे नहीं समझ में आ रहा है तो हमारी भारत सरकार कानून व्यवस्था की है, आप कानून की सहायता लीजिए और उसका दंड विधान उसका कानून करेगा। अगर उद्दंडता ज्यादा करता है तो फिर सहन करने की जरूरत नहीं। एक नम्रता व्यवहार, एक शालीनता के लिए अगर पहली कोई गलती करता है तो हम उसे क्षमा करते हैं, दूसरी करने की चेष्टा करता है तो समझा देते हैं, तीसरी गलती करने तो उसको दंड विधान लागू कर ही देते हैं। क्योंकि ज्यादा क्षमा करने पर वो उद्दंडता बढ़ाता चला जाएगा और आपके सिवा वो औरों के साथ भी उद्दंडता करेगा। तो उसको दंड देना अनिवार्य है, क्योंकि दंड से ही अपराधी के अपराध का मार्जन और अपराध को रोका जा सकता है। क्षमा के द्वारा ज्यादा अपराध को रोका नहीं जा सकता। क्षमा मतलब हम जैसे साधु महात्मा हो तो बात ठीक है कि भाई जैसी परिस्थिति हो हम क्षमा ही करेंगे। लेकिन आप गृहस्थ हो, मान लो आप जा रहे हो गली से, एक बार छेड़ा, हंसी मजाक की, आपने क्षमा कर दिया, तो दूसरी बार ज्यादा उद्दंडता, तीसरी बार वो और उद्दंडता करेगा। तो हमको उसको तीसरी बार का चांस नहीं देना, हमको उसको जरूर न जरूर दंड विधान लागू कर देना। क्योंकि आजकल क्षमा लायक आचरण वाले लोग बहुत कम हैं। उद्दंडता को शासन विभाग के द्वारा ही शासित किया जा सकता है। स्वयं दंड ना दे, क्योंकि स्वयं दंड देने पर कानून में हमारे द्वारा भी अपराध बन जाता है। जो हमारी कानून व्यवस्था है, तो ऐसी स्थितियों में हम कानून का सहयोग लें। आजकल तो मोबाइल रहता है, तुरंत नंबर करो और पुलिस का सहयोग मिल जाता है, ऐसा है। पर ज्यादा सहन करने की जरूरत नहीं है। पर ये हम दुष्ट पुरुषों के लिए कह रहे हैं। अपने से पूज्य पुरुष, जैसे घर में आप सास ससुर है, उनके साथ ये व्यवहार मत लागू कीजिए। क्योंकि अगर वो वयोवृद्ध हैं तो उनकी बुद्धि शिथिल हो गई है और वो थोड़ा कटु वचन बोलते हैं, तो आपका कर्तव्य है कि उनको समय पे भोजन दें, समय पे उनकी व्यवस्था करें और उनकी कटु वचनों को ना सुने। क्योंकि उनकी स्थिति जो वृद्धावस्था होती है ना, इसमें स्थिति थोड़ा बुद्धि कमजोर हो जाती है। आप सेवा करोगे वो आपको कटुवचन करेंगे, आप सेवा करोगे वो आपकी निंदा करेंगे कि कुछ नहीं करती, पर आपको सहना होगा और उनकी सेवा करनी होगी। ये हम बात कह रहे हैं जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं उनकी। हाँ, अगर ऐसी कहीं दुष्टता पाई जाए किसी में भी तो विरोध कर देना चाहिए। अगर ऐसी दुष्टता पाई जाए तो फिर विरोध कर देना चाहिए। पर असमर्थता में वो अगर ऐसी है तो हमें उन सेवा करनी चाहिए, अपने पूज्य जनों की, अपने गुरुजनों की, वृद्ध जनों की। अमित जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सांसारिक जीवन में सभी जिम्मेदारियां, भय, लोभ, भोग और प्रलोभनों के साथ रहते हुए मानसिक सुख शांति की उचित प्राप्ति करना बहुत कठिन है। बचपन से ही भगवान के प्रति रुचि है और उम्र के साथ ये संतों के आशीर्वाद से बहुत बढ़ी भी रही है। पर भगवत चिंतन क्षणिक मानसिक शांति तो प्रदान करता है, पर मन अपने व्यवहार अनुसार कई जगह भटकने लगता है। और पर वो चिंतन ना होने के कारण, निरंतर चिंतन में आप नहीं कह सकते
क्योंकि हम लोग उसी मार्ग से चले हुए हैं और उसी अवस्थाओं को पार किया है। 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यही तो सब अवस्थाएं हैं उद्दंडता की। तो ये सब पार किए, मन को देखा भी। वो तब हमको परेशान करता है जब भगवत चिंतन रहित हम होते हैं। हमारा भगवत चिंतन से सुख लेने का भाव हटकर जब हम विषय भोगों का चिंतन करते हैं, खास बात चिंतन में सुख होता है बच्चा। जैसे हम कह रहे हैं राधा राधा राधा, हमारा चिंतन भोग का चल रहा है, भजन चल रहा है, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। सुख होगा जब मुख से राधा और चिंतन भी राधा का हो, चरणारविंद या नाम का चिंतन। तभी जब हमारा चिंतन विषय सुख का होता है, तब फिर नाम में सुख नहीं मिलता और मन अशांत हो जाता है। आप समझ पा रहे? महाराज जी, जैसे गृहस्थ हूँ, बेटा है, पत्नी है, जिम्मेदारियां हैं कई चीजों में, तो वो भोग की तरफ सिर्फ नहीं है, कई सारा भय भी है उनके प्रति। बच्चा वो सब भोग के अंदर ही आता है। जितनी कामनाएं वो सब काम के अंदर आती है, जितनी बात आती है वो सब विषय के अंदर आती है, सब भोग के अंदर आती है। कुछ धर्ममय भोग हैं, कुछ अधर्ममय भोग हैं। भोगों का तात्पर्य जनेंद्रिय के भोग से ही नहीं होता, हर इंद्रियों के भोग से होता है। तो हम बहुत धैर्यवान बनकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जो हमारे आगे समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए हम नाम जप करते, तो हम विवेकवान हैं, हम कोई संसारिक आदमी नहीं। पहले तो छोड़ो कि आप संसारिक गृहस्थ हो, आप भगवान के भक्त हो। आप विवेकवान बनकर हर समस्या का समाधान हो सकता है। कौन सी ऐसी समस्या जो संकट में फंसा सकती है, आप हमें बताइए। अगर हम संकट की रचना करेंगे तो संकट में फंस जाएंगे, नहीं कोई संकट नहीं। अपने अनुसार बेटी बेटा को पढ़ाओ, अपने अनुसार बेटी बेटा की योग्य वर और कन्या देखो और ब्याह करो। अब हाँ आपकी स्थिति है लाख में, अब देखोगे करोड़ों में तो परेशान तो हो ही जाओगे। आप अपनी स्थिति के अनुसार चलो तो सुख की प्राप्ति होगी। और भगवान को उनको करोड़पति बनाना है तो बना ही देंगे। अपने जीवन के लिए भगवान ने दिया है ना, कुछ खेती होगी, कुछ व्यवस्था भगवान ने दी है। कुछ नहीं दी है तो हम लेबरी करके 500 रुपया तो ला सकते हैं, परिवार को चला सकते। चिंता क्या करना, हम लेबरी करते हुए नाम जप करेंगे, नाम कीर्तन करते हुए अंदर अंदर हम लेबरी करेंगे, 500 रुपया ला के घर परिवार को चलाएं। चिंता क्या करना, आगे पूरा विश्वम्भर पूरे विश्व को चला रहा है, तुम्हारे परिवार को भी वो पोषित करेगा। आज शरीर न रहे तो क्या परिवार तुम्हारा पोषित नहीं होगा क्या? विचार करके देखो। वही है जो मतलब वो चिंतन से चिंता की तरफ मन जो जाता है। नहीं, बिल्कुल चिंता, सत्संग से ही चिंता का नाश होता है। आप सत्संग के वचनों को बार बार सुने और उसको अपने हृदय में धारण कर। चिंता क्या करना, भगवान हर व्यवस्था करते हैं। जब आपको अनुभव होने लगेगा ना, तो आप भी यही भाषा बोलने लगेंगे जो हम बोल रहे हैं कि चिंता नहीं करनी, हर व्यवस्था वो कर देते हैं। कैसे हम तुम्हें बताएं, पूरे जीवन में कदम कदम पर उनकी कृपा को देखा है, उनकी कृपा को देखा है, हर कदम देखा है। लाखों घटनाएं ऐसी हैं जो भगवान के भरोसे हो जाने पर जो धन से नहीं किया जा सकता था, वो उनकी कृपा से सर से हो गया। भगवान का बहुत बड़ा बल है बच्चा। अपने लोग अहंकारी जीव हैं, इसलिए भगवान का बल नहीं रखते, अपने आप सब व्यवस्था हो जाती है। तो हमें लगता है भगवत आश्रित हो जाओ, खूब अपने कर्तव्य का पालन करो, चिंता न करो, नाम जप करो, सब आनंद रहेगा। पर ये संसार के जीव अहम में स्थित होने के कारण चिंता परायण रहते हैं, शोकग्रस्त हो जाते हैं। समझ में आ रही है आपकी बात? भगवान पे छोड़ के बस नाम जप। अपने कर्तव्य को करते रहो, कर्तव्य को करते रहो और नाम जप करते रहो। कर्तव्य को ना छोड़े। कायर बनने की बात हम कभी नहीं कहते, कर्तव्य का पालन करो। भगवान ऐसे कर्तुम है कि वो अपने आप सारी व्यवस्था कर देते। विश्वास मानिए, हम अहंकार से जो नहीं कर पाएंगे वो कृपा से बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं बन जाती है, हम तुम्हें कैसे बताएं। क्षण क्षण में व्यवस्था बन जाती है, क्षण क्षण में व्यवस्था। बिल्कुल सच्ची मानो। नरसिंह मेहता जी देखो, उनके चरित्र को पढ़ के देखो, और भक्तों के भक्तमाल तो भरी पड़ी गृहस्थ चरित्रों से। इसलिए भगवान आश्रित होकर के भगवत चिंतन परायण रहो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखो, इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ सब कुछ नाश होगा। दोनों बातें हम आपको बता रहे हैं कि ये भी ध्यान रखो, इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ शाश्वतम सब नाश होगा। दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ सब मरेगा, सब नष्ट होगा। इसलिए पहले से तैयार रहो। जो बिछुड़े उनको बिछुड़ने दो, जो मिल रहे हैं उनका स्वागत करो, नाम जप करो। जैसे भगवान जीवन यात्रा चला रहे चलने दो, और अंतिम परिणाम मंगल होगा, अंतिम भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर नहीं ऐसा चलोगे, भूल कर दोगे, तो संसारिक चिंतन में वृत्ति आंतरिक फंस जाएगी। फिर अगला जन्म होगा, फिर बार बार जन्म, बार बार मरण। ये कब तक भोगेंगे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए वीना गोयल जी, श्री हरिवंश। गुरुदेव राधे राधे। श्री हरिवंश।
प्रभु, यदि साधक भगवत प्राप्ति करना चाहता है और पूर्व जन्मों के किसी अपराधवश कोई शारीरिक रोग भजन में बाधा आज हो, हाँ तो उपाय। पहले इसका उत्तर ले लो। आज का सत्संग सुना? आज के सत्संग में था भगवान आपके वर्तमान के देखते हैं, पूर्व जीवन को नहीं देखते। तो आपने सुना सत्संग? आज सुना? नहीं सुना, इसलिए प्रश्न किया। सत्संग एक अमूल्य वस्तु, यदि सुने तो प्रश्न ही न रह जाए। ध्यान दो, सत्संग में आज एक वचन था कि भगवान वर्तमान के जीवन को देखते हैं, पूर्व के जीवन में नहीं। ये कितना पापी रहा है, नीच रहा है, ये नहीं देखते। अभी मेरा भगत है, भजन कर रहा है, ये देखते, इसी से कल्याण हो जाता है। पूर्व के पाप तो भगवान के शरणागति से नष्ट हो जाते हैं। भगवान पूर्व को नहीं देखते, वर्तमान के संबंध को, वर्तमान के भजन को, वर्तमान के आचरण को देखते हैं। इसीलिए कोई भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। कि मान लो हमारा पूरा जीवन गंदी बातों में व्यतीत हो गया, आज से हमें पश्चाताप हुआ, सत्संग सुना, आज से भजन शुरू कर दिया, तो आज से हमारी भगवत प्राप्ति की यात्रा शुरू, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि आज से हम शुरू किया नाम जप करना, किसी भी श्वास में नाम जप करते हुए शरीर छूटा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये आप विश्वास मानो, भगवान वर्तमान के भजन को देखते हैं, पूर्व की बात आज सत्संग में सुना था ना। हाँ, सत्संग अगर ध्यान से सुनो तो काफी प्रश्नों का उत्तर सत्संग में मिल जाएगा। और शारीरिक रोग हो तो महाराज जी भजन में जो बाधा होती है पूर्व के कर्मों के अनुसार, तो उससे मुक्ति करके कैसे? नहीं, शरीर में ज्यादा प्यार करने से परेशानी होती है। 3 बच्चे हैं ना, इसलिए उससे भी मुझे पाप ही लगा होगा। मैंने ये कह रहे हैं कि अभी शारीरिक कष्ट या रोग भी प्रकाशित हुआ है। हाँ, पर सबका पालन पोषण भगवान करते हैं। मान लो जिनके माता पिता पधार जाते हैं तो उनकी संतानें ऐसा थोड़ी कि वो बड़ी नहीं होती, उनका पालन पोषण नहीं होता, वो फुटपाथ में आ जाते हैं, ऐसा नहीं। भगवान सबका यथा योग्य कर्म के अनुसार भरण पोषण करते हैं। जितना आपसे बन सके उतना कीजिए, नहीं आप देखिए अपने आप सब होगा। भगवान अपने आप पूरी सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं। आपके तो 3 बच्चे हैं, भगवान के तो तीनों लोक के बच्चे हैं, सब तीनों लोक का पालन करने वाले स्वामी हैं। तो आप चिंता मत करो, नाम जप करो। और शरीर के दुख सुख तो भोगने पड़ते हैं। जो शरीर रचना के समय दुख सुख लिख गए ना, वो देखो बड़े बड़ों को भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए उसकी तरफ से तो ज्यादा मतलब आसक्त ना हो कि हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए फिर भजन करें, ऐसा नहीं। अगर प्रारब्ध आ गया भोगने का तो भोगना ही पड़ेगा, बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। अगर मन में भगवान का भजन ना हो तो शरीर के कष्टों में इतना दम है कि जीव मृत्यु मांगने लगता है। तो हमें लगता है कि अगर नाम जप हमारा चलता रहा तो हम हर कष्ट सह जाएंगे। नाम जप नहीं चला तो फिर बड़ा कष्ट, संसार फिर यही तो भोग हैं, नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार की विपत्तियां, नाना प्रकार के संकट कष्ट देते हैं। इसलिए चिंता न करे, नाम जप करे तो उसी से सहने की सामर्थ्य आ जाएगी और उसी से परिवार का भी वो सब पोषण करते हैं, सब व्यवस्था करते हैं। के कारण ये सब कुछ ना हो रहा हो। भ्रूण हत्या हुई है हमारे द्वारा, तो कहीं इसी के कारण तो नहीं हो। खैर, हम ये तो जरूर बार बार सब गृहस्थों से प्रार्थना करते हैं कि ये जो आप गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या करते हैं, ये महापाप के अंतर्गत आता है और ये आपको दंड देगा। आपके परिवार में, आपके शरीरों में ये नाना प्रकार के विघ्न पैदा कर दे। सोचो, आपका छोटा सा बच्चा, संतान जो आपके गर्भ में पल रहा है, आप उसे नष्ट कर दें तो पाप नहीं बना? आपके आंगन में बच्चा खेले, एक थप्पड़ कोई मारे आके तो आपके कलेजे पे लगता है, और आपका बच्चा जो गर्भ में खेल रहा है आप उसको नष्ट करवा रहे। तो ये गलतियां सत्संग ना होने के कारण, संयम ना होने के कारण और नाना प्रकार की कुमार्गगामी प्रवृत्तियों के कारण, जैसे बच्चे मर्यादा से नहीं रह रहे हो, कभी ऐसा दोष हो गया तो फिर अब गर्भ हत्या करवाना, भ्रूण हत्या कराना, या संयम से गृहस्थ नहीं रह रहे, उनको संतान की आवश्यकता नहीं, असावधानी की, गर्भ रह गया अब उसको नाश करवा देते। ये महत पाप है, महापाप है। मतलब भगवान ही रक्षा करें। ये ऐसे पाप हैं कि वो तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति पैदा करे रहेंगे। उनका मतलब बल बहुत विचित्र है। जैसे सोता हुआ कोई पुरुष, उसकी हत्या करना, गर्भ स्थित बालक की हत्या करना, किसी सोती हुई स्त्री की हत्या कर देना, ऐसे कई ऐसे महापापों में, ब्रह्म ऋषियों की हत्या कर देना, महापापों में आता है कि ये बहुत दंड देने वाले, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, ये सब बड़े बड़े पाप हैं। तो भ्रूण हत्या का पाप तो है ही। तो भगवान का भजन करती हो, अगर बन सके तो श्रीमद् भागवत का सप्ताहिकी पाठ करवा ले। मर्जी से नहीं किया, परिवार में रहते हुए तो मजबूरी में। देखो, 3 को पाप का हिस्सा बराबर मिलता है। एक पेरक,
करो ऐसा, और एक कर्ता जिसने किया, और एक अनुमोदन बहुत बढ़िया किया, तीनों को बराबर दंड मिलेगा, पाप का बराबर दंड मिलेगा। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई हमको प्रेरित करे हम पाप कर्म करें, बहुत सावधानी रखना चाहिए। जीवन निष्पाप भी तो हो सकता है। मान लो आप गृहस्थ में हो तो ऐसी सावधानी रखो कि गर्भ ही ना हो, संयम से रहो। जब आपको बच्चा नहीं चाहिए तो संयम से रहो। अब बेमतलब में आप जीव हत्या करोगे तो फिर उसका दंड तो भोगना पड़ेगा ना। चाहे बाहर आ जाए तो वो बच्चा है, गर्भ में है तो बच्चा है, तो बच्चा है ना। अब उसको मारने का मतलब उसको ज्यादा पाप लगता है। जैसे बच्चा है, वृद्ध है, सोता हुआ कोई, इनको ज्यादा पाप लगता है, क्योंकि जैसे बच्चा है असमर्थ है, वृद्ध है असमर्थ है, सोता हुआ पुरुष या स्त्री असमर्थ है, आप उस समय मारने का जो तो बहुत बड़ा पाप लगता है। तो ये घर गृहस्थियों में प्रायः ये अपराध तो बन ही जाता है। कोई बिरला ऐसा होगा जो थोड़ा विवेकवान पढ़ा लिखा तो ऐसे संयम से, ऐसे सावधानी से कि गर्भ ही ना रहे, हमें नहीं चाहिए तो गर्भ ही ना रहे। और अगर फिर रह गया तो भगवान की इच्छा से कोई आएगा, राष्ट्रभक्त आएगा, कोई समाज सेवक आएगा, चाहे बच्ची आए चाहे बच्चा आए, आने दो, क्या परेशानी। और जब ये है कि हमें नहीं चाहिए तो आपको सावधान रहना है, गृहस्थी में सावधान रहो। बहुत से ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा आप सुरक्षित रह सकते हैं, हत्या भी नहीं होगी और आपका गृहस्थ धर्म भी चलेगा। तो अब जो हो गया उसके लिए परेशान मत हो। आप अगर कोई श्रीमद् भागवत का ऐसा मिल जाए, उसको कुछ दक्षिणा दे के 7 दिन भागवत का घर में पाठ करवा लो संस्कृत से। ऐसा जो कोई ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण हो, जो भी शास्त्रों का ज्ञाता हो, उससे करवा लीजिए। शुद्ध अगर पाठ हो जाए तो अपराध मोचन पक्का हो जाता है। पर ये हम कोई पद्धति नहीं बता रहे, हम कह रहे हैं भूल चूक से हो गई या मतलब उस समय ज्ञान नहीं था तो उसके लिए प्रायश्चित है।